त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं गौरवारोग्यं मृत्युर्मुख्यमामृतः। ओम नमो नर्मदाबुद्धीश्वराय। ओम हररा टोला नर्मदेश्वराय नमो नमः। ये हररा टोला है। हररा यहाँ पे हर भी विराजमान है और राम जी भी विराजमान हैं। ऐसे लगता है जब मैंने रास्ते में आ रहा था तो राई गांव से आ रहा था, घाट में एक कार मेरे सामने मेरी दाईं तरफ आके रुका और एक बिस्कुट पैकेट दिए, जल भी दिए। मैं तो बिस्कुट लेता नहीं हूँ, रास्ते में किसको दे दूँगा। ठीक है, उसको पकड़ा तो बात करते हुए पता चला कि वो सज्जन, वो पिता माता दोनों कार में बैठे हुए हैं और दो बेटे भी चारों आए और प्रणाम किए। दो बेटे गांव में हैं, दो बेटे कार में पिता माता को परिक्रमा करवा रहे हैं। वो चार धाम भी करवाए हैं। ये सुनकर मन को बहुत खुश लगा। तो मैंने सोचा कि उसके ऊपर क्या रचना कर सकता हूँ जो कि एक पितृभक्त के लिए एक आदर्श हो सकता है। तो रचना मैंने अभी किया हूँ बैठकर हरा टोला में। अभी 6:57 में उसको रचना किया हूँ, जो कि इस प्रकार है। पितृ मातृ भक्त दर्शनम, 2 अप्रैल 2024। पिता दशरथ सत्ये कौसल्या गर्भधारिणी, पुत्र दाशरथि वासित पुत्र सत्य सुपालकः, तृप्त पितृपुरुषश्च पितृमातृकृताशिषं, तर्पयति मनसा यो पितृभ्यं कृतकर्मणा, मानवीयकलिधर्मे दृश्यते कृत्यमादरं, मङ्गले मङ्गलं स्मृत्वा स्वार्थेन कृतमानुष, तृष्णार्थेन प्रलुब्धेन पितृहन्तेव दृश्यते, तृप्तास्ति न स्वजनात्मा मम कल्याणदर्शने मनः, भगवद्दर्शनलुब्धा स्तत्र प्रतीकहृदये, भगवद्भक्तिरूपेण भावधारं प्रवर्षति, करोति पितृयात्रायै तीर्थाटनस्य मङ्गलं, कर्तुमिच्छति सदैव सारथिव स्वजीवने, दृष्ट्वाहं दशरथेव चतुष्पुत्रीयजानकः, दशरथश्च कौसल्या दाशरथिव सारथिः, आदर्शस्थानमिति श्री रामलक्ष्मणवत्सुतौ, चतुश्चक्रेण पितॄश्च कुरुतश्च परिक्रमा, नक्तं प्राक् च मया गत्य हरराटोलं प्रति पुनः, विचिन्त्य मनसा सारं विरच्य तु प्रस्तूयते। अर्थ देखिए। पिता दशरथः सती कौसल्या गर्भधारिणी, पुत्र दाशरथि वासित पुत्र सत्य सुपालकः। ये तो सत्य त्रेता योगी की बात है। वो त्रेता युग में सत्य में जो पिता दशरथ में जीवन यापन करते थे, उनका वचन सत्य, क्योंकि सत्य में 4-5 धर्म हैं और त्रेता में 3 पाद है। त्रयपाद होते हुए भी वो दशरथ ऐसे थे कि वे पितृ सत्य पालन करने के लिए जो कौशल्या के गर्भ के उदर में जन्म लिए थे प्रभु दशरथ, जो कि पुत्र सत्य पालक के थे। यहाँ पे सत्य इसलिए मैंने कहा, सत्य युग को बताने के लिए नहीं किया, क्योंकि पिता जो दशरथ थे वो सत्य के आदर्श के ऊपर चलते थे।
वचन कभी न झूठा हो, प्राण जाए पर वचन न जाए, इसलिए सत्य के ऊपर रहते थे। इसलिए पिता दशरथ का सत्य मैंने यहाँ पे लगाया हूँ। तृप्ता पितृपुरुषश्च पितृमातृकृताशिषं तर्पयति मनशयो पितृभ्यं कृतकर्मणा। तृप्ता पितृपुरुषा, उसका पितृपुरुष तृप्त होते हैं, जो कि पितृमातृ का जो आशीष करते हैं, आशीर्वाद करते हैं, वो आशीर्वाद को ही पाकर जो अपने मन में तर्पयति, पिता माताओं के लिए जो कर्म करता है, उसी से ही पिता माता संतुष्ट होकर आशीष करते हैं, और वो आशीष से ही पितृपुरुष संतुष्ट होते हैं। मानवीय कलिधर्मे दृश्यते कृत्यमादरं मंगले मंगलं स्मृत्वा स्वार्थेन कृतमानसः। हाँ, मानवीय कली धर्म में ये कृत्य आदर दिखाया जाता है, पिता माता के प्रति आदर दिखाते हैं, लेकिन मंगले मंगलं स्मृत्वा, आज मंगलवार है, लेकिन ये मंगलवार को याद रखने के लिए भी मैंने रखा हूँ, क्योंकि मंगल भगवान हरि, तो मंगल में मंगल को ही स्मरण करके स्वार्थी पुरुष क्या करते हैं, पिता माता का सेवा करते हैं। कहाँ पे कुछ भूल चूक हो जाए तो वो पापा मामा हंसते गए। तृष्णार्थेन प्रलुब्धेन पितृहन्तेव दृश्यते तृप्तास्ति न स्वजानात्मा, तृप्ता अस्ति न स्वजानात्मा कल्याण दर्शने मनः। तृष्णार्थेन, अर्थ पाने का जो तृष्णा के प्रलुब्ध हो जाने से वो पितृहंता भी कभी हो जाने दिखाई देता है, और स्वजनात्मा, अपने लोगों का वो कल्याण देखते ही कभी कुछ व्यक्ति, उनका आत्मा तृप्त नहीं होता है, उनको अच्छा नहीं लगता हो, वो ईर्ष्या में चले जाते हैं। भगवद्दर्शनालुब्धा स्तोत्र प्रत्येक हृदय भगवद्भक्तिरूपेण भावधारं प्रवर्षति। हाँ, जिनके हृदय में ये भावना हो कि मैं भगवान को दर्शन करूं, और वो कैसे न, प्रत्येक दिल में भगवान है, ये भावधारा रखकर जो का दर्शन करता रहता है और भगवद भक्ति रूप में वो आगे बढ़ता रहता है, उसके लिए ही ये भाव आ जाता है कि वो पितृमातृ के दिल में भी भगवान को दर्शन करता है, और अपने पिता माता का कहाँ पे अमंगल न हो ये सोचकर उसके ऊपर चिंतन करता रहता है। करोति पितृयात्रायै तीर्थाटन समंगलम कर्तुमिच्छति सदैव सारथिव स्वजीवने। तो पिता माता के लिए जो तीर्थाटन करने के लिए जो यात्रा होनी चाहिए, वो कैसा उनका मंगल हो, वो चिंतन करता है, और कुछ करने के लिए भी वो चाहता है, इसलिए वो अपने खुद वो कार चलाकर सारथी के तरह अपने जीवन को लगाकर वो बैठा है। दोनों भाई आगे पीछे होकर बैठे हैं, शायद हो सके तो कभी कभी वो चलाएंगे, बड़ा भाई चलाएगा, कभी छोटा भाई चलाएगा। 4 भाई में 2 भाई पिता माता के लिए निकले और 2 भाई घर और वो उनका जो खेत वगैरह कुछ होगा उसको संभाल रही हैं। दृष्ट्वा हं दशरथीव चतुष्पुत्रीयजानकः दशरथश्च कौसल्या दाशरथीव सारथिः। तो मैंने दशरथ की तरह जो 4 पुत्रों वाले जनक को मैंने आज कलियुग में देखा। वो दशरथ और कौशल्या थे, और जो चलाने वाले थे वो दाशरथी रामचंद्र सारथी की तरह थे। आदर्श स्थानमिति श्री राम लक्ष्मण वसुतो चतुश्चक्रेण पितृश्च कुरुतश्च परिक्रमा। तो आदर्श स्थान के रूप में जो राम लक्ष्मण के स्वरूप दोनों पुत्र वो 4 चक्किया कार में बैठे हुए हैं, पिता माता जी को वो परिक्रमा में खुद करते हैं और उनको करवाते हैं। नक्तं प्राक्च मया गत्य हरर्टोलं प्रति पुनः
विचिन्त्य मनसा शारं विरच्य तु प्रस्तूयते। नक्त होने से पहले, रात होने से पहले 6 बजे करीब करीब मैंने आ गया था। हरर टोला आने के बाद पूछा तो हरर टोला सुनते ही मेरे मन में वो तो सोच के मैं आ रहा था क्या रचना करूं, तो हर और रा मिलने पर हरर रा हो गया। यहाँ पे हर भी वास करते हैं और राम जी भी वास करते हैं, तो मेरे चिंतन के अनुकूल ही हुआ है। तो जो मैंने सोच कर आ रहा था उसका सार यहाँ पे मैंने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो बुद्धेश्वर मंदिर के बारे में भी उनको बोला। वो भी जब परिक्रमा में बुद्ध गाँव जाएंगे तो वहाँ बुद्धेश्वर का दर्शन करने के लिए वो बोले, और मेरे हाथ में 500 रुपया भी दिए, उसको मैंने रखा हूँ। अभी वही बातें चिढ़ रहे थे, एक वक्त बोल रहे थे कि ऐसा बोलने से एक साधु के ऊपर धप्पा लगेगा। ठीक है, ऐसे तो हम देखेंगे तो एक पग भी आगे नहीं बढ़ेंगे। कोई तो एक मंदिर निर्माण के लिए नहीं चाहते हैं, तो हम कुछ काम में कर रहे हैं तो सही गलत तो सुनेंगे ही सुनेंगे। उसके लिए दुख करना क्या है, और मैं खुद दुख खराब हो जाऊं तो मेरे लिए मेरा भगवान है। आज कुछ न खाकर भी आज 9वां दिन में चल रहा हूँ। जो मेरे मन में खोट हो तो बुद्ध बुद्धेश्वर सर्पदर्शन से, सर्पाघात से मेरा मृत्यु करवा दे। ये मेरे मन का बाप सबके सामने प्रकट करता हूँ। ओम नमो नमः बुद्धेश्वराय, ओम नमो नमः बुद्धेश्वराय, ओम नमो नमः बुद्धेश्वराय।